प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और ब्रेक के बाद अब खबर उस बात की करते हैं जो बीते दिनों कैबिनेट ने फैसला लिया और आम लोगों को इससे एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव किया था, उसकी वजह से सीएनजी गैस और पीएनजी गैस के दामों में एक बड़ा अंतर आया है। ये अंतर 10% तक की कमी के साथ में आपको शहर दर शहर बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से तमाम शहरों को इसका फायदा मिला है। अगर हम बात करें एनसीआर की, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहर शामिल है, तो आप देख सकते हैं कि सीएनजी के दामों में करीबन 5 से 7 रुपए तक, 6 रुपए तक, इसके अलावा पीएनजी के दामों में 5 रुपए के आसपास की कटौती हुई है। यानी कि ये सीधा वो पैसा है जो आम लोगों की जेब में बचा है, उसकी बचत हुई है। अपने आप में ये 10% के आसपास बचत के तौर पर देखा जा सकता है पिछले मूल्य के आधार पर। और ये जो नया मूल्य है जिसमें जो कटौती की गई है, ये एक तरीके से इन तमाम शहरों में लागू हो चुका है। इसी प्रकार से अगर बेंगलुरु की बात करें तो सीएनजी में लगभग 7 रुपए और पीएनजी में भी लगभग 7 रुपए की बचत हुई है। मुंबई की बात की जाए तो सीएनजी में 8 रुपए और पीएनजी में लगभग 5 रुपए की हर उपभोक्ता को बचत हो रही है। साथ ही साथ अगर अहमदाबाद की बात करें तो 8 रुपए से ज्यादा की सीएनजी में बचत है, जबकि 5 रुपए से ज्यादा की पीएनजी में बचत हो रही है। तो अपने आप में ये देश भर का मोटे तौर पे हर उस शहर में जहां पे सीएनजी पीएनजी की सुविधा है, वहां पर नए गैस के दाम लागू होने से पिछले दाम के मुकाबले लगभग 10% तक का कमी एक तरीके से हुई है, जिसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन किस प्रकार का यह फैसला था उसका भी हम जिक्र करते हैं। सीएनजी पीएनजी पर आम जनता को बड़ी राहत दी क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया था, उसके बाद इस फैसले को लागू किया गया। फैसला क्या था? फैसला तो यह था कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दी गई थी और यह मंजूरी के बाद में किस तरह से ये फायदा इसका दिखाई पड़ रहा। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय कर दी गई, एक नए फार्मूले के साथ में अधिकतम सीमा तय कर दी गई। किरीट पारिक जो समिति थी उसकी सिफारिशों के आधार पर मोदी सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया और उसके आधार पर एक बचत का फायदा आम लोगों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। सीएनजी पीएनजी के दामों में लगभग 10% तक की कटौती हुई है, कमी हुई है और ये 10% की बचत आम उपभोक्ता की जेब में उसके हिस्से में गई है इस नए फार्मूले के वजह से। इसका फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को, सीएनजी गाड़ी चलाने वाले लोग और गैस आधारित जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि हर वो व्यक्ति जो सीएनजी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहा है या पीएनजी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर रहा है, हर उस व्यक्ति को फायदा है, चाहे वो एक आम उपभोक्ता हो या फिर गैस आधारित उद्योग से जुड़े हुए लोग हो। तो एक तरीके से बड़ा फायदा लोगों को। और अतिरिक्त गैस उत्पादन पर 20% प्रीमियम मिलेगा, इस बात का फैसला भी मोदी सरकार की कैबिनेट ने किया। यानी कि जो तयशुदा गैस उत्पादन के मानक है उससे ज्यादा अगर गैस उत्पादन करते हैं तो उस पर 20% प्रीमियम भी उत्पादकों को मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो गैस उत्पादन में काम कर रही जो कंपनियां हैं उन सबको इसका एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, नई तकनीक का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा समय में लगभग 6.5% के आसपास है। चाहे हम इंडिविजुअल के लिहाज से बात करें या फिर हम इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें, प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.5% के आसपास है। इसको 2030 तक 15% ले जाने का लक्ष्य मोदी सरकार लेकर चल रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी कोशिश है किस तरीके से हम स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा की ओर लगातार आगे बढ़े और इसके साथ में प्रकृति के संरक्षण की तरफ भी हम आगे बढ़े। 2030 तक का ये लक्ष्य अपने आप में है, जिसका जनता को एक तरीके से लगातार आने वाले में समय में फायदा मिलेगा। कीमत तय करने का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि जो कीमत को तय किया गया उसका ही फायदा लोगों को मिल रहा है, तो कीमत तय करने का फॉर्मूला क्या है ये आपको हम वो भी समझाते हैं। उत्पादित प्राकृतिक गैस यानी जिसको एपीएम बोलते हैं, को अब तक कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा गया है। यह पहले नहीं था, अभी जो क्रूड ऑयल आता है उसकी कीमतों के साथ में इसको जोड़ा गया है, लिंक किया गया है। पहले गैस कीमतों के आधार पर मूल्य तय होता था, यह पहले व्यवस्था गैस कीमतों के आधार पर थी, लेकिन अब इसको क्रूड ऑयल के कीमत के साथ में लिंक कर दिया गया है। अब एपीएम गैस की कीमत भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम का 10% होगी। यह नए फार्मूले का वो एक प्रावधान है और यह कीमत $6.5 प्रति 10 लाख ब्रिटिश ताप इकाई, जिसको MMBTU एक तरीके से उसकी इकाई है, उससे अधिक नहीं होगी। तो यानी कि वो अपर कैप भी इसकी तय कर दी गई। इसी तरीके से आधार मूल्य $4 प्रति MMBTU हो रखा गया है और मौजूदा गैस कीमत $8.57
है। तो यानी कि जो एक फॉर्मूला बना है उसकी अपर सीलिंग लोअर सीलिंग भी तय है और क्या कुछ उसकी कीमत होगी वो भी तय किया गया। नए फॉर्मूले में 2 साल तक सीलिंग फिक्स रहेगी, यानी कि ये जो व्यवस्था की गई है इसके पुनर्मूल्यांकन के लिए 2 साल का समय रखा गया। 2 साल के बाद में फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकतम मूल्य $6.5 एक तरीके से तय किया गया, ये व्यवस्था भी कर दी गई है और इस तरीके से इस बात को तय किया गया है। तो ये हम उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नया फॉर्मूला तय क्या किया गया और इस तरीके से $6.5 की एक तरीके से कीमत तय कर दी गई। दूसरी चीज कि अभी तक किस फॉर्मूले के तहत गैस की कीमत तय होती थी, हम वो पुराना फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। घरेलू गैस की कीमतें हर 6 महीने में 4 गैस ट्रेडिंग हब के आधार पर तय होती थी। एक वैश्विक व्यवस्था थी, भारत भी इसका हिस्सा था। दुनिया भर के 4 बड़े जो गैस के वैश्विक हब थे उनके आधार पर 6 महीने में ये कीमतें तय होती थी। ये 4 गैस ट्रेडिंग हब कौन कौन से थे उसका जिक्र करते हैं। हेनरी हब, अल्वेना हब, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट जो कि ब्रिटेन का है। इसके अलावा रूस में जो गैस की कीमतें होती थी उसके आधार पर तय होता था कि दुनिया भर में गैस की कीमतों का आंकड़ा किस प्रकार का होगा, वो क्या कीमत होगी। मौजूदा प्रणाली में समय अंतराल ज्यादा था क्योंकि 6 महीने का था और ये बहुत ज्यादा इसमें अस्थिरता होती थी, यानी 6 महीने के बाद में गैस के दाम तय होते थे और इसमें अप एंड डाउन या अस्थिरता अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए कीमतों को तर्कसंगत बनाने के लिए यह समय की मांग थी और इस वजह से इस नए फॉर्मूले को एक तरीके से तय किया गया। तो ये मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक तरीके से नया फैसला लिया और फैसला लेने के बाद में एक तरीके से यह तय किया कि नया फॉर्मूला तय किया जाएगा और उस आधार पर एक आम उपभोक्ता को उसके सीएनजी और पीएनजी के बिल में 10% तक की कटौती होते हुए उसको फायदा साफ तौर से मिल रहा है। तो यह फायदा मिलना भी शुरू हो गया, फैसला हुआ, नोटिफिकेशन हुआ और यह जमीन पे लागू हो गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने।